वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपनी अकाउंट्स की सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ आप लोगों के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोगों को सभी प्रकार के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैश इनफ्लो। इनमें से कौन एक कैश इनफ्लो नहीं है? फिक्स एसेट्स को बेचना, डिवेंचर को इशू करना, बिजनेस ऑपरेशन से कैश का आना, या फिर परचेज करना फिक्स एसेट को। देखिए, कैश इनफ्लो मतलब कैश का आना है, तो इसमें से किसके ज़रिए कैश नहीं आता। अब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी भी फिक्स एसेट को बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं डिबेंचर इशू करूंगा तो आप मुझे डिबेंचर परचेज करेंगे एक नॉर्मल पॉइंट से, तो मेरे पास पैसा आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो बोल ही रहे हैं सर पैसा आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। अगर मैं परचेज करता हूं कोई भी फिक्स एसेट तभी मेरे पास से पैसा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स इज नॉट डेप्रिशिएटेड इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो आप लोगों को ये वाली बात मैंने पहले भी बताई थी अकाउंटिंग टर्म्स में। सर, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है हर साल संपत्ति के मूल्य में कुछ कमी आती जाती है, इसलिए मेरे को एकदम से कोई दिक्कत ना आए जब मैं उसे सेल आउट करूं, तो एक एस्टीमेट सही अमाउंट मेरे पास दिखे, इसलिए मैं उस पर हर साल डेप्रिशिएशन अमाउंट लगाता जाता हूं एक फिक्स एसेट पे। लेकिन ऐसी कौन सी संपत्तियां होती हैं जिनमें डेप्रिशिएशन नहीं लगता? तो लैंड और गोल्ड। लैंड के अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड भी ऐसी एक संपत्ति है जिसपे आपका कोई भी डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं होता। इनका दाम समय के साथ बढ़ता है मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा। रिकवरी ऑफ द बैड डेब्ट्स, मान लीजिए आपको रिकवरी हो गई आपके बैड डेब्ट्स से, तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर आएगा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये रेवेन्यू रिसीव्ड का पार्ट आप लोगों का बनता हुआ दिखेगा, इस बात को याद रखिएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब मान लीजिए जिनसे आपको पैसा नहीं मिलने वाला था लेकिन सडनली आपको मिल गया, तो मेरे भाई वो आप लोगों का पार्ट जो बनता है रेवेन्यू रिसीव्ड का बनता है। Which of the following account will be credited when the typewriter is sold that has been used in the office? मान लीजिए मैं एक टाइपराइटर को ऑफिस में बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था, आज जब मैं उसे बेच रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए, मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री के टाइम पे बताया था, जब ऐसे आप घोड़ा वगैरह भेजते हैं, घोड़ा यानी कि जो हॉर्स होता है उसको आप बेचते हैं, तो आप वहाँ पे लाइव स्टॉक वर्ड लिखते हैं, लाइव स्टॉक। इसी तरह से जब आप कोई संपत्ति बेच रहे हैं जिसको आप ऑफिस यूज़ में यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये आपके रियल अकाउंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, वो कौन सा एरर होता है जो केवल एक अकाउंट को इफेक्ट डालता है? तो सर देखिए, कंप्लीट ओमिशन मतलब आप भूल गए एंट्री करना, और कॉम्पेंसेटरी मतलब सर एक की कमी दूसरा पूरी कर दे। मतलब सर जैसे मान लो आप लोगों को एक चीज़ को 500 रुपये से क्रेडिट करना था, ठीक है, लेकिन आपने उसको 50 से क्रेडिट कर दिया, तो अब यहाँ पे 450 की कमी आ गई, और दूसरे में आपने कहीं पे 450 ज़्यादा रुपये लगा दिए, तो ऑब्वियसली बात है टोटल तो मैच हो जाएगा, है ना। तो अगर एक की कमी को दूसरा पूरी कर दे तो वो वाला होता है आप लोगों का कंपनसेटरी। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? एरर ऑफ पोस्टिंग, जो केवल एक अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या होते हैं? तो ये मैंने अभी अभी बात ही हम लोग कर रहे थे, तो ये आप लोगों के रियल अकाउंट में शामिल होते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट में मैंने सभी अकाउंट्स के बारे में डिटेल में बताया है, सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है? तो अगर सेम रह रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू रहेगा, जिससे अगर इस साल 4000 है तो अगली साल भी 4000 रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा अकाउंटिंग प्रोसेस का? देखिए, सबसे पहले तो आप एंट्री को पहचानेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड इस मैनर में करेंगे कि सामने वाला आपकी बात समझ सके। तो राइट आंसर बनेगा डी। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, और ये कम्युनिकेबल होगा, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं वो आप अपने बॉस या अपनी अथॉरिटी या अदर पर्सन, अगर ऑडिट का पार्ट आता है तो वो प्रॉपर रूप से समझ सके, सही तरह से हो। एक करंट एसेट्स जो कि कन्वर्टेबल होती है 3 महीने के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं मेरे भाई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कैश में कन्वर्ट हो पाती है। जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे होते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे आप वीवीआईपी बोल सकते हैं। उसका जवाब होगा नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट आपके कैसे अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट।
इसी तरह की जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की ज़रूरी वीडियोज़ के साथ हम लोगों के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।